बुराई करने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता, इस बात को याद रखें। कभी आप बुराई करके आप प्रतिष्ठित नहीं बन सकते, अपने रेपुटेशन को आप बढ़ा नहीं सकते किसी व्यक्ति की बुराई करके। हम कह रहे हैं कि यदि आप अच्छे व्यक्ति, एक अच्छा मसीह व्यक्ति ना कभी भी किसी पास्टर के खिलाफत बोले जाने वाली चीज को सुनता भी नहीं, उसके डिनाई करता है, क्योंकि वो शैतान के लोग हैं, समझिए। और उस बेविचारनी की दशा से निकलिए, उस आत्मिक बेविचार से आप निकलिए। आइए परमेश्वर के साथ जैसे आपने शुरुआती दिनों में चखा था, उसके सामर्थ्य को देखिए। भजन संहिता 103 उसका 2 वचन, दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। धन्य का मतलब उसको ब्लेस करना, उसको ऊंचा कहना, उसकी महिमा करना और उसके किसी उपकार को ना भूलना। ध्यान से समझो, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वो कहता है दाऊद अपने मन को। क्या आप अपने मन को इस तरीके से स्थिर कर पा रहे कि प्रभु, जिसने आपने मेरी बेटी को चंगा किया है, अब तक मैं वचन में जीती रही, मैं उसका शादी विवाह सांसारिक तरीके से नहीं, आप जैसा कहते हैं वचन के अनुसार करूंगी। कोई गंदे गाने नहीं बजेंगे, प्रभु के गाने, उसके भजन बजेंगे, उसमें हम सेलिब्रेट करेंगे, सांसारिक कामों को ऐड नहीं करेंगे। और जानते, जब आप सांसारिक कामों को करते हैं ना, इसका मतलब क्या है? आप भूल चुके हैं कि आपकी बेटी मिर्गी रोग से चंगी हुई है, आप उसके उपकारों को बोल रहे हैं। इसीलिए दाऊद कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को, एक कोई भी उपकार, छोटा से बड़ा से कोई भी उपकार किया है, मत भूलना, याद करना हर दिन। परमेश्वर, मुझे आपने रोटी दिया खाने के लिए जहां मैं तरस रहा था, कुछ नहीं पा रहा था, अच्छी गाड़ी दिया, अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छे बच्चे दिए, आज आज्ञाकारिता में। ये सारी उपकार को याद करिए। आप ऐसा काम ना करें कि आप साबित करें कि परमेश्वर, मैं आपके चमत्कारों को भूल चुका हूं। ऐसे होता था जब इजरायली परमेश्वर के कामों को भूल जाते थे, परमेश्वर कहता था ये बेविचार कर रहे हैं। आप सोचिए, यदि आप किसी से प्यार करें, ऐसे ही आप संसार में किसी सोचिए, आप एक प्यार करने वाला जब किसी प्यार करने वाले को धोखा देता है, एक प्यार संसार में एक व्यक्ति, ऐसे मान लीजिए एक किसी व्यक्ति पे आप आशा रखते हैं और आप उसे बहुत ही सारी चीज, आप बहुत प्यार करते हैं, सारी बातें खुल के बताते हैं, जो बन सकता है आप मदद करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति क्या करे, अंत में आपको धोखा दे, आपको प्रेम न करे, आपके कामों को भूल जाए। कितना दुख होगा कि मैंने उससे कितना प्रेम किया, आज वो इस तरीके से कह रहा है। विश्वासियों के जीवन में कि आपको सोचना चाहिए, वैसे परमेश्वर होता है, वो प्यार करता है और वो इतना प्यार करता है, वो अपना जान दिया, आपको सब कुछ देता आया है और आप उससे धोखा दे देते हैं, उसके उपकारों को भूल जाते हैं। कितना दुखी होता होगा परमेश्वर। आप सोचें, आप मानो, आप बुद्धि से सोचें, अगर आपके पास दिमाग है आप सोच सकते हैं। ऐसे कई बार होता है जब एक चर्च अपने पास्टर के खिलाफ गलती करती है, अपने पास्टर के खिलाफ बोलने लगती है। आप सोचिए उस पास्टर को कितना दुख पहुंचता होगा। कितना भी आप ब्लेस हैं, आप कितना भी ना बोलें, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर के दासों की मेहनत होती है। आज आप बढ़ गए, ब्लेस हैं, बहुत आप बढ़ोतरी में हैं, मत भूलिए कि परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रार्थना की है। एक समय था कि जब आप घर पे आते थे, परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करते थे। आप रात में कॉल कर रहे हैं, परमेश्वर के दास उठाते थे। काउंसलिंग कर रहे हैं, ऐसे रहो, ब्लेस होगे, आप ब्लेस होते चले गए, आज आप उनके खिलाफ बोलते हो। सोचिए कितना दुख पहुंचता होगा। और आप कितना भी डिनाई करें, अरे वो ऐसे हैं, उनके बच्चे ऐसे हैं, पास्टर जी के बच्चे ऐसे हैं। मेरे भाई, आपका जीवन जो ब्लेस हुआ है ना, आप कितना भी डिनाई करें, लेकिन उसमें हमारी मेहनत है। मैंने आपके जीवन के ऊपर काम किया है। और कभी भी जब भी हमने आपके लिए इतना कुछ भलाई सोचा, क्या आज हम आपके लिए बुराई सोचेंगे? ये जानते कब आप इस चीज को सोचते कि परमेश्वर के दास मेरे लिए अच्छे नहीं है? जब आप किसी बुरे व्यक्ति का आप साथ रहते, किसी बुरे व्यक्ति के साथ आप हो जाते हैं, जो हर समय आपको गलत चीजें, उनके खिलाफत चीजें सुनाता है, आप सुनते रहते हैं, तब आप परमेश्वर के दासों को जज करने लगते हैं, अपने गलत ठहरा देते हैं। समझना होगा आपको। जैसे
जैसे एक चर्च परमेश्वर से प्यार करता है ना, जैसे लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, वैसे एक चर्च को अपने पास्टर से भी उसी तरीके से प्यार करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आपको कि अपने पास्टर को परमेश्वर से ज्यादा आप मानिए, नहीं, कि आप अपने परमेश्वर के स्थान पे पास्टर को रखिए, नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आप पिता से प्यार करते ना, फिर दूसरी चीज दूसरे स्थान पे अपने पास्टर से भी आपको प्रेम रखना चाहिए, जो आपके लिए मेहनत करता है, जो आपके लिए कष्ट सहता है, जेल में हो के आया, आपके लिए संगति नहीं छोड़ रहा। क्या पास्टर्स के ऊपर कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती? आई है। वो आपको खुल के नहीं बताते, वो चाहते कि आपका प्रेम आपको परमेश्वर का संदेश दे, आपके लिए दुआ करते हैं, आपको उसके राज्य के लिए तैयारी करते हैं। और आज जब समझाते समझाते वो आपको जानते हैं कि आप लगातार गलती करते आ रहे हैं, और आपको समझाते समय वो डांट देते, आप बुरा मान जाते हैं। फिर आप केवल यही बात याद रखते हैं, पिछली बात नहीं याद है आपको, वो कितना प्यार करते हैं, कितना आपके लिए समय स्पेंड करते हैं, आपसे मिलते हैं, आपके घर परिवार की, आपके लोगों की, आपके फैमिली के लोगों की हाल चाल लेते हैं। कुछ दिक्कत है आपको बताते हैं, ऐसे करो, ऐसे ब्लेस होगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, तुरंत प्रार्थना करते हैं। कहां गए सारे जो उन्होंने आपके लिए किया? आप कभी अदा नहीं कर सकते उस चीज को। आप गलत चीजों को बोलते हैं, सुनते हैं। हम कह रहे हैं कि यदि आप अच्छे व्यक्ति, एक अच्छा मसीह व्यक्ति ना, कभी भी किसी पास्टर के खिलाफत बोले जाने वाली चीज को सुनता भी नहीं, उसके डिनाई करता है, क्योंकि वो शैतान के लोग हैं, शैतान की चीजें हैं। शैतान चाहता है कि जहां से आप ब्लेस हुए हैं वो आपको हटा दे वहां से। कोई व्यक्ति जो आपसे पास्टर की खिलाफत कर रहा है, आपको क्या पता उसने क्या किया है, किस लिए पास्टर ने उसको डांटा है, किस लिए पास्टर ने उसको चर्च से निकाला है, आपको क्या पता? क्या जरूरी है पास्टर आपको खुल के सारी बातें बताएं तभी आप विश्वास करेंगे? आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते। ऐसे किसी के बताने से, किसी के बोलने से, किसी के वीडियो बना देने से आप अपने पास्टर को ना छोड़ें, कभी ना छोड़ें। जैसे आप परमेश्वर के साथ रहते हैं ना, एक रिश्ते में रहना चाहिए पास्टर के भी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना है, उसे स्थिर किया है। जिसे परमेश्वर ने स्थिर किया, आप उसे गिराना चाहते हैं बुराई के द्वारा, आप उसे चोट पहुंचा रहे हैं। जब वो सुनता होगा, एक पास्टर हो चाहे चर्च का एक जो सेवक है, जो फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहा है, वो आपके लिए चाह रखता है, आप उससे काउंसलिंग के लिए कॉल करते हैं, वो आपको सिखाता है और वो सही बता देता है कि ये चीज गलत है, ऐसा मत करो, ऐसे लोगों से बात मत करो जो बुराई करते हैं। आप वो चीजें आप गलत करते हैं और ऐसी चीजें फैलाते हैं, वो जाके झगड़े में बदल जाता है। आप मसीही व्यक्ति नहीं है, आप संसार में डूब चुके हैं। आपको समझना होगा, कोई भी बात किसी से आप शेयर कर रहे हैं ना, आप समझो कि इसका निष्कर्ष क्या होगा, इसका आउटकम, जो नतीजा है वो क्या होगा। क्या परमेश्वर के दास जब सुनेंगे उनको वो खुश रहेंगे? क्या मैं जो कर रहा हूं इससे परमेश्वर के दास खुश रहेंगे या परमेश्वर ही खुश रहेगा? नहीं। बाइबल कहता है मैं बुराई करने वालों के विमुख रहता हूं, परमेश्वर विरोध में रहता है। और बाइबल कहता है जो भलाई देखना चाहता है वो बुराई से बचा रहे, बुराई को त्यागे, भलाई करें। आप भलाई के लिए बनाए गए हैं, बुराई तो शैतान करता है, उसके लिए है। आप क्यों उन चीजों में फंसते हैं? कठोर बात की बात करते याकूब जब कह रहा है तो इसका मतलब क्या है? जब वो कह रहा है हे बेविचारियों, आप सोचिए कितना कठोर बात है। यदि आप किसी को बेविचारी कर दी, अभी बोल दीजिए, आप बोलिए किसी को, लगेगा ना कि बहुत कठोर है। हो सकता है परमेश्वर के दास लोग जब आपकी सुनते रहते गलतियां, कभी आपको पवित्र क्रोध के साथ बोले, डांटे, और चाहते हैं कि आप नष्ट ना हो, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया आपके पीछे, आपको चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं। आप बुरा मान जाते हैं कि परमेश्वर के दास ने मुझे ऐसा बोल दिया। आप उसके पहले तो कभी बुरा नहीं मानते थे। मैंने देखा कुछ लोग तो ऐसे कहते थे कि परमेश्वर के दास यदि मुझे मार भी देंगे लोगों के सामने, मेरी गलती पे मुझे थप्पड़ भी मार देते कि आपने ऐसा क्यों किया, तब भी मैं परमेश्वर का दास का पैर पकड़ के रहूंगा। आज वो गुटखा खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं। कहां गया वो आपका लगाव? ये तब हो रहा है जब आप बुराई करने वालों की संगति कर रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, वो आपको गलत दिशा में लेके जा रहा है। आप सोचिए जहां से आप आशीष पाए थे उस जगह से आपको लेके जा रहा है। समझिए आप बात को। जरूरी नहीं कौन वचन लेके आ रहा है वो कह रहा है कि हाँ ये पास्टर की सुनिए, अब इस पास्टर को फॉलो करिए, वचन से आपको सिखा रहा है। अरे वचन तो शैतान भी बोल रहा था, आप यहां तक क्या लेंगे? शैतान विश्वास भी करता है कि परमेश्वर है,
लेकिन वो कर्मों के द्वारा नकारा जाता है कि वो परमेश्वर के व्यक्ति नहीं है। शैतान भी बोला यहां से कूद, स्वर्गदूत तेरे को मदद करेंगे। यीशु को बोला तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पांव में पत्थर से ठेस नहीं लगेगी। वो उसकी बड़ाई कर रहा था, ले इस पत्थर को रोटी बना दे, खा ले। उसका जवाब सुना है आपने, पढ़ा है मत्ती 4 में। समझना आपको है, बुराई करने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता, इस बात को याद रखें। कभी आप बुराई करके आप प्रतिष्ठित नहीं बन सकते, अपने रेपुटेशन को आप बढ़ा नहीं सकते किसी व्यक्ति की बुराई करके। मैंने अपने टीम में, मैं एक दिन ऐसे कार से ट्रेवल कर रहा था, मेरे साथ 2 लोग थे। मैंने उनसे एक बात कहा कि कभी भी कोई व्यक्ति बुराई करने के लिए आए, बोलो कि ये सब हम नहीं सुनते भैया, और ना किसी की बुराई करो अपनी रेपुटेशन के बढ़ाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बनाने के लिए, क्योंकि बुराई करके आप प्रतिष्ठा नहीं बढ़ा सकते। बुराई करके आप शैतान का काम कर रहे हैं। आप ऐसे व्यक्ति ना बने कि याकूब आपके लिए कह रहा हो कि हे बेविचारनियों। ऐसे व्यक्ति संसार से मित्रता रखते हैं और परमेश्वर के बैरी बनते हैं। परमेश्वर के बैरी, बैरी का मतलब जानते हैं आप? बैरी को आप हल्का समझते हैं, बैरी हाँ नॉर्मल, हाँ बैरी। लेकिन बैर का जब आप एक साधारण अर्थ आप समझे, बैर का जानते मतलब होता है दुश्मनी। इसका मतलब आप परमेश्वर से दुश्मनी कर रहे हैं। विरोध, आप परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। शत्रुता, आप परमेश्वर से शत्रुता रख रहे हैं। टकराव की स्थिति होती है बैर। आप परमेश्वर के कामों के विरोध में खड़े हो रहे हैं, आप ऐसे व्यक्ति बन रहे हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं। जब आप बुराई कर रहे हैं ना, आप परमेश्वर के कामों के विरोध में खड़े हो रहे हैं। किसी दास के बारे में, किसी पास्टर के खिलाफ बोल रहे हैं ना, आप परमेश्वर के दास के खिलाफ बोल करके आप परमेश्वर के बैरी बन रहे हैं। देखिए, सिर्फ ये बैर जो है सिर्फ नाराजगी नहीं है, ये एक सक्रिय क्रोध है। आप बैर, संसार से मित्रता करना, परमेश्वर से बैर करना, इसका मतलब ये नहीं कि केवल आप नाराजगी है, ये आप परमेश्वर से विरोध कर रहे हैं, सक्रिय विरोध कर रहे हैं। और जानते, विरोध का एक बैर, जो बैर शब्द है उसका ग्रीक शब्द होता है एक थ्रोस। एक थ्रोस होता है जिसका अर्थ होता है शत्रु या विरोधी, जो दूसरों के खिलाफ खड़ा हो। यदि आप बैरी बन चुके हैं ना, इसका मतलब आप जिससे बैर रख रहे हैं उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आप जब संसार से मित्रता रख रहे हैं, आप परमेश्वर के बैरी हो रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। समझना है आपको। आप कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपकी निर्णय उसकी इच्छा के खिलाफ है तो आप उसके बैरी हैं। आपकी प्राथमिकताएं उसके मूल्यों से टकराती है, उसके कामों से टकराती हैं, आप परमेश्वर के बैरी हैं। और आपका जीवन उसकी प्रभुता को नकारता है, उसके चमत्कार को नकारता है। उसका वचन सही नहीं है, ये आप कह रहे हैं। वो सामर्थ्य नहीं है, ये आप कह रहे हैं। परमेश्वर है ही नहीं, ये आप साबित कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इन चीजों से आपको बचना है। निष्कर्ष यह है, आपको समझना है कि याकूब जो 4:4 में कह रहा है वो साफ सी बात है। या तो आप उसके साथ हैं, या तो आप परमेश्वर के साथ हैं, या तो आप उसके विरोध में आप खड़े हैं। 2 तरीके से हो सकता है। यदि आप उसके साथ नहीं हैं, आप संसार की मित्रता बनना चाह रहे हैं, आप परमेश्वर के खिलाफ खड़े हैं। कोशिश करें, अब आप समझे, इन चीजों से हटे, जो परमेश्वर के खिलाफ है उनसे हटे, उन चीजों से हटे। परमेश्वर के खिलाफ जो जा करके सेलिब्रेशन है उनसे बचें। परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोलने से बचें। यह आपको नाश के सिवा और कहीं नहीं ले जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपने आंखों से लोगों को देखा है। एकदम से सांसारिक लोग हो चुके हैं। कोई वैल्यू नहीं है मसीहत का उनके अंदर, कोई मायने नहीं रखता मसीहत उनके लिए। सारी कामों को करते हैं, गाली देंगे, लड़ाई के लिए जाएंगे, मारे पीटेंगे, सब कुछ करते हैं। उनकी शुरुआत जानते कैसे हुआ है? मैंने देखा है, बुराई से हुआ है, परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोलने से हुआ है, लोगों को परमेश्वर के दासों के खिलाफ सिखाने से हुआ है। समझिए और उस बेविचारनी की दशा से निकलिए, उस आत्मिक बेविचार से आप निकलिए। आइए परमेश्वर के साथ, जैसे आपने शुरुआती दिनों में चखा था,
उसके सामर्थ्य को देखिए।